चलिए फ्रेंड्स, बात करते हैं चैप्टर नंबर कौन सा है। चैप्टर नंबर 14 14 नंबर का टॉपिक है। और टॉपिक कौन सा, आपात उपबंध यानी इमरजेंसी के बारे में यहाँ पर पढ़ेंगे। इमरजेंसी प्रोविजन क्या क्या उसमें भारतीय संविधान में दिए गए उनके बारे में पढ़ा जाएगा। दोस्तों, अगर आप चैनल पे पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। आपको यहाँ पर सभी प्रकार की वीडियो मिल जाएंगे। और अगर आप वीडियो का भाई लाइक वगैरह जरूर कर दिया करो, क्योंकि बहुत मेहनत पड़ती है। चलिए देखते हैं। पहला सवाल पूछा गया, जब आपात की उद्घोषणा प्रवर्तन में जब आपात की उद्घोषणा प्रवर्तन में है तब लोकसभा की अवधि कितनी अवधि से आगे नहीं बढ़ाई जा सकती है। तो एक बार में 1 वर्ष से अधिक नहीं बढ़ाई जा सकती। एक बार में 1 वर्ष से अधिक नहीं बढ़ाई जा सकती। चलिए अब थोड़ा सा बात कर लेते हैं। ये थोड़ा डिटेल इतना है, इसको पढ़ लेते हैं, फिर सारे सवाल आपके ज़्यादातर मैक्सिमम देखना अभी इसी से मिल जाएंगे। कहा गया भारतीय संविधान के जो आपका भाग 18 में अनुच्छेद 352 से 360 तक आपातकालीन प्रावधान उल्लिखित है। यदि भारत की अथवा इसके किसी भी भूभाग की सुरक्षा को युद्ध अथवा बाह्याक्रमण या सशस्त्र विद्रोह के कारण खतरा होता है तो राष्ट्रपति 352 के तहत राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा करता है। सशस्त्र विद्रोह शब्द 44वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा आंतरिक अशांति के स्थान पर प्रतिस्थापित किया गया। यानी कि पहले भारतीय संविधान में कौन सा शब्द था, आंतरिक अशांति था। अब कौन सा है, आपका सशस्त्र विद्रोह शब्द है। राष्ट्रपति द्वारा की गई आपात की घोषणा 1 माह तक प्रवर्तन में रहती है। और यदि इस दौरान इसे संसद के दोनों सदनों द्वारा दो तिहाई बहुमत से अनुमोदित कर दिया जाता है तो यह 6 माह तक प्रवर्तन में रहेगी। संसद इसे प्रत्येक 6 माह में अनुमोदन से इसे अनंत काल तक बढ़ा सकती है। जब आपात की उद्घोषणा प्रवर्तन में हो तब लोकसभा का कार्यकाल इसके सामान्य कार्यकाल से आगे संसद द्वारा विधि बनाकर एक समय में 1 वर्ष के लिए फिर उसके बाद कितने भी समय तक बढ़ाया जा सकता है, किंतु यह विस्तार आपातकाल की समाप्ति के बाद 6 माह से ज़्यादा नहीं हो सकता। 5वीं लोकसभा का कार्यकाल 2 बार 1-1 वर्ष के लिए बढ़ाया गया। राष्ट्रीय आपात की स्थिति में अनुच्छेद 358 के द्वारा आर्टिकल 19 में दिए गए मूल अधिकारों का निलंबन होता है और आर्टिकल 359 द्वारा अन्य मूल अधिकारों के निलंबन से है, जबकि 20 और 21 का निलंबन नहीं होता है। चलिए भाई देख लेते हैं। सवाल पूछा गया, राष्ट्रीय आपात के मध्य भारत के संविधान के अंतर्गत लोकसभा की 5 वर्ष की अवधि को एक बार बढ़ाया जा सकता है तो आपका कितना, केवल 1 वर्ष के लिए बढ़ाया जा सकता है। अगला सवाल क्या है, अगला सवाल पूछा गया, तीसरा सवाल, जब आपात की उद्घोषणा सक्रिय में है तब लोकसभा की अवधि कितनी अवधि तक के लिए बढ़ाई जा सकती है। तो आपका एक बार में 1 वर्ष के लिए बढ़ाई जा सकती है। सी वाला उत्तर सही है। अगला सवाल, आपातकाल की घोषणा की स्वीकृति है संसद के समक्ष रखा जाना आवश्यक होता है तो 1 माह के अंदर रखा जाना यह आवश्यक होता है, जैसे अभी देखो ऊपर पढ़ा गया था। अगला सवाल, संसद द्वारा संकट काल की घोषणा का अनुमोदन कितनी अवधि के अंतराल में होना चाहिए। तो आपका 1 माह के अवधि के अंतराल में होना चाहिए। किन परिस्थितियों में राष्ट्रपति आपात की उद्घोषणा कर सकता है, बाह्याक्रमण, सशस्त्र विद्रोह, सरकार की अस्थिरता, वित्तीय संकट। तो इन किसमें कर सकता है भाई साहब, तो आपका कर सकता है 1 मिनट, हाँ 1, 2, 4 में कर सकता है। ठीक है, किसमें कर सकता है, बाह्य आक्रमण में कर सकता है, सशस्त्र विद्रोह में कर सकता है, वित्तीय संकट में कर सकता है। इस सरकार की अस्थिरता नहीं इसमें बताई गई है। तो यहाँ पर थोड़ा देखना चाहते हैं तो देख सकते हैं। आपातकाल की घोषणा राष्ट्रपति केंद्रीय मंत्रिमंडल की सलाह पर करता है। आपातकाल संविधान में परिस्थितियों के अनुसार 3 प्रकार का है। राष्ट्रीय आपातकाल 352 और राज्यों में संवैधानिक तंत्र की विफलता से उत्पन्न आपातकाल जो होता है 356 यानी स्टेट में जो लगता है। वित्तीय आपातकाल 360 में है। अनुच्छेद 352 के अनुसार राष्ट्रीय आपातकाल की उद्घोषणा राष्ट्रपति द्वारा तब की जाती है जब यह समाधान हो जाए कि युद्ध, बाह्याक्रमण, सशस्त्र विद्रोह से संपूर्ण भारत या उसके किसी भाग की सुरक्षा को संकट में है।
तब ये किया जा सकता है। राष्ट्रपति ऐसे आपात की उद्घोषणा मंत्रिमंडल के लिखित विनिश्चय से करता है। अनुच्छेद 356 के अनुसार यदि किसी राज्य में राज्यपाल से प्रतिवेदन मिलने पर या अन्यथा यह समाधान हो जाए कि ऐसी स्थिति पैदा हो गई है जिससे कि उस राज्य का शासन संविधान के उपबंधों के अधीन नहीं चलाया जा सकता है, वित्तीय आपात की उद्घोषणा अभी अभी एक बार भी नहीं हुई है। आपातकाल की उद्घोषणा के प्रवर्तन में रहने पर संसद किसी भी राज्य की विधानसभा की अवधि बढ़ा सकती है। ओके, अगला सवाल कह रहा है कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 352 किससे संबंधित उपबंध है? तो सामान्य आपातकाल से संबंधित है। ठीक है, सामान्य आपातकाल। अगला सवाल पूछा गया, भारत का राष्ट्रपति राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा कर सकता है, बाह्य आक्रमण में कर सकता है, आंतरिक अशांति में कर सकता है, सशस्त्र विद्रोह में कर सकता है, सांप्रदायिक संघर्ष में आपका नहीं कर सकता है। ठीक है, तो देखो किसमें किसमें कर सकता है। 1 मिनट, टी वाला सही, 1 और 3 सही है। किसमें किसमें बाह्य आक्रमण में कर सकता है, फिर सशस्त्र विद्रोह में कर सकता है, लेकिन आपका इसमें आंतरिक अशांति में नहीं करेगा, सांप्रदायिक संघर्ष में नहीं करेगा। भारत के संविधान के अनुच्छेद 352 के अधीन आपातकाल की घोषणा केवल किसके दौरान हो सकती है? देखते हैं भाई, किसके दौरान हो सकती है। तो युद्ध, बाह्य आक्रमण या सशस्त्र विद्रोह के दौरान हो सकती है। दूसरा वाला ऑप्शन सही है। ठीक है, आंतरिक अशांति वाला नहीं हो सकता। संविधान राज्यों में ये विफलता वाला तो स्टेट का है, ये 356 में बोला गया। देश में वित्तीय स्थिरता, ये 360 में बोला गया। चलिए अगला सवाल, भारतीय संविधान में कितने प्रकार के आपातकाल? 3 प्रकार के आपातकाल की बात की गई है, 352, 56, 60। ठीक है, कौन सा एक भारत के संविधान में आपातकाल के रूप में वर्णित नहीं है? तो देखो, राष्ट्रीय आपातकाल है, वित्तीय आपातकाल है, स्वास्थ्य आपातकाल की नहीं बताया गया, किसी राज्य या राष्ट्रपति शासन, ये भैया स्टेट वाला दिया गया, सही है। अगला सवाल, किस परिस्थिति में भारत के संविधान के अनुच्छेद 352 के अधीन भारत के राष्ट्रपति द्वारा आपात की उद्घोषणा नहीं की जाती है? तो युद्ध में की जाएगी, बाह्य आक्रमण हो जाएगा, सशस्त्र विद्रोह हो जाएगा, लेकिन आपका आंतरिक अशांति में नहीं करता है, सी वाला सही। संविधान के अंतर्गत युद्ध या शांति की घोषणा की शक्ति किसमें निहित है? तो ये भैया राष्ट्रपति, प्रेसिडेंट में आपका स्थित है। अगला सवाल, भारत में राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा करने का आधार कौन सा नहीं है? तो देखो, युद्ध है, बाह्य आक्रमण है, सशस्त्र विद्रोह है, आंतरिक अशांति खतरा, ये वाला नहीं है। देखो कितना पूछा गया सवाल। राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा कर सकता है कौन? घोषणा कर सकता है हथियारबंद विद्रोह के आधार पर नहीं, बाह्य आक्रमणों के आधार पर नहीं, युद्ध के आधार पर, ऊपर वर्णित सभी अरे क्या देख, 1 मिनट, वही तो देख रहे थे यार, ये सारे के सारे सही हैं। ठीक है, देखो, हथियारबंद विद्रोह के आधार पर हाँ कर सकता है, बाह्य आक्रमणों के आधार पर कर सकता है, युद्ध के आधार पर कर सकता है, और सभी के आधार पर कर सकता है। भारत के संविधान के अनुच्छेद 355 के अधीन संघ का यह दायित्व है कि वह क्या करे भाई, बाह्य आक्रमण या और आंतरिक अशांति से राज्य की रक्षा करे। ये कौन सा 355 बताता है? 355 बताता है कि बाह्य आक्रमण, आंतरिक अशांति से राज्य की रक्षा करे। ये आपका कौन करेगा? तो ये संघ करेगा। चलिए अगला सवाल, ये तो जस्ट ये लिखा है वही। हाँ, अगला सवाल, संघ का यह कर्तव्य होता है, कर्तव्य होगा कि वह बाह्य आक्रमण तथा आंतरिक अशांति से प्रत्येक राज्य की सुरक्षा करे। तो आर्टिकल 355 में बोला गया, बी वाला उत्तर सही है। भारत का राष्ट्रपति आपातकाल की उद्घोषणा करेगा। भारत का राष्ट्रपति आपातकाल की उद्घोषणा करेगा। तो ये जब क्या होता है, जब तब कर सकता है जब ऐसी उद्घोषणा करने के लिए संघ के मंत्रिमंडल का निर्णय उसे लिखित रूप से संसूचित करे, तब कर सकता है। ठीक है, तो यहाँ पर लिखा भी है, जो आपका भाग 18 में भारत संविधान के भाग 18 में अनुच्छेद 352 से 60 तक आपातकालीन उपबंध है। संविधान के 44वें संविधान संशोधन अधिनियम 1978 द्वारा यह प्रावधान किया गया कि भारत का राष्ट्रपति आपातकाल की उद्घोषणा तब कर सकता है जब ऐसी उद्घोषणा करने के लिए संघ के मंत्रिमंडल का निर्णय उसे लिखित रूप से संसूचित किया गया हो।
परंतु ऐसे यदि लोकसभा इसके जारी रहने के अनुमोदन का प्रस्ताव निरस्त कर दे, तो राष्ट्रपति ऐसे उद्घोषणा को समाप्त कर देना आवश्यक होगा। अच्छा, ऐसे ही संशोधन द्वारा किए गए अन्य प्रमुख प्रावधान हैं, जैसे मूल अधिकार 2021 आपातकाल के दौरान निलंबित नहीं किए जाएंगे। राष्ट्रीय आपातकाल के संदर्भ में आंतरिक अशांति के स्थान पर सशस्त्र विद्रोह शब्द का जोड़ा गया था 44वें संविधान संशोधन के माध्यम से। चलिए, अगला सवाल, भारत के संविधान के अनुच्छेद 352 के अधीन राष्ट्रपति द्वारा आपात उद्घोषणा की जा सकती है, तो आपका मंत्रिपरिषद के लिखित परामर्श पर की जा सकती है। अच्छा, भारत के राष्ट्रपति द्वारा आपातकाल की स्थिति उद्घोषणा मंत्रिमंडल की लिखित सलाह पर मिलने पर ही की जा सकती है या उपबंध जोड़ा गया था। 44वां संविधान संशोधन 1978 के माध्यम से जोड़ा गया था। अगला सवाल है, आपातकाल की उद्घोषणा से संबंधित संवैधानिक संशोधन 1978 भारत के राष्ट्रपति के अनुसार कार्य करने की अपेक्षा करता है, तो ये हो जाता है आपका केंद्रीय मंत्रिमंडल की सलाह पर। ये वाला दूसरा वाला सही, कथनों पर विचार करना है। चलिए करते हैं। भारत का राष्ट्रपति आपात की उद्घोषणा नहीं कर सकता जब तक कि प्रधानमंत्री और मंत्रिमंडल के अन्य मंत्री उसे लिखित रूप से उद्घोषणा करने के लिए सिफारिश नहीं करते। हाँ, तो सही तो है ये, ठीक है। अगला सवाल है, अगला पॉइंट दिया गया, यदि लोकसभा किसी भी समय संकल्प पारित करके उद्घोषणा या उसे प्रवर्तक रखने का अनुमोदन करती है, तो राष्ट्रपति आपात की उद्घोषणा वापस लेगा। ये गलत है, ठीक है। तो आपका ए वाला सही है, ओनली वन सही है। अगला सवाल, कौन से कथन आपका सही नहीं है, ठीक है, ये आपसे पूछा गया। चलिए देख लेते हैं। कह रहा है कि भारत के संविधान के अनुच्छेद 359 वन में जैसा उपबंधित है कि उसके सिवाय अनुच्छेद 32 द्वारा प्रदत्त अधिकार निलंबित नहीं किया जाता। हाँ, तो सही है, ठीक, नहीं किया जा सकता। अच्छा, फिर उसके बाद में अनुच्छेद 20 और 21 के प्रवर्तन को निलंबित नहीं किया जा सकता, ये भी सही है, ठीक है। फिर कह रहा है कि भारत के संविधान के भाग 3 के अधीन अपराधों के लिए राज्य विधान द्वारा दंड विहित किया जा सकता है। गलत है, ठीक है। ये वाला आपका पॉइंट गलत, यही तो पूछा था। अगला कह रहा है, लोक व्यवस्था के अनुरक्षण के प्रभाव वाले बलों के सदस्यों के संबंध में संसद द्वारा बनाए गए कानून पर मूल अधिकारों को निराकृत किया जा सकता है। हाँ, सही है, ठीक है। चलिए आगे बात करते हैं। कह रहा है कि कौन सा मूल अधिकार राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान समाप्ति या सीमित नहीं किया जा सकता है, तो कौन से मूल अधिकार हैं, तो वही व्यक्तिगत स्वतंत्रता एवं जीवन का अधिकार, जो आपका 20 और 21 वाली अगर बात की जाती है, वो आपके निलंबित नहीं किए जा सकते हैं। अच्छा, किस अनुच्छेद द्वारा नागरिकों के मूल अधिकारों को स्थगित किया जा सकता है, तो किसके द्वारा, आर्टिकल 359 के द्वारा। कह रहा है कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा नागरिकों के मूल अधिकारों को स्थगित किया जा सकता है, तो 359 के द्वारा किया जा सकता है। अगला सवाल, किन अनुच्छेदों में राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान निलंबित नहीं किया जा सकता है, 20-21 वाला जस्ट अभी पढ़ा गया था। आर्टिकल 20-21, भारत के राष्ट्रपति द्वारा संविधान के 19 में दिया गया स्वतंत्रता का अधिकार किस अनुच्छेद के अंतर्गत स्थापित किया जा सकता है, तो 352 के तहत स्थगित किया जा सकता है। 352 के तहत, अनुच्छेद 352 के अनुसार बाह्य आपातकाल के विषय में कौन सा सही है। अच्छा, यह राष्ट्रपति द्वारा उद्घोषित किया जाता है, सही है। 2 माह के भीतर इस पर संसद की स्वीकृति मिल जानी चाहिए। 1 माह के भीतर संसद पर स्वीकृति, ये वाला सही है, ये वाला गलत है, ठीक है। और फिर कह रहा है संसद के साधारण बहुमत से इस पर स्वीकृति मिलनी चाहिए, ठीक है। तो अब देखते हैं कौन कौन आपके। अच्छा, और भी स्टेटमेंट दिए हैं, ओ बाप रे, ठीक है। तो फिर उसके बाद में हाँ, फिर 5वां सही है, छठा सही है। अच्छा, फिर कह रहा है संसद के 2/3 बहुमत से इस पर स्वीकृति मिलनी चाहिए। हाँ, ये सही है। फिर कह रहा है संसद के साधारण बहुमत से इसे वापस लिया जा सकता है, ये भी आपका सही है। और फिर कह रहा है कि संसद के 2/3 बहुमत से वापस लिया जा सकता है, ये गलत है। और फिर इस पर संसद के संयुक्त अधिवेशन में स्वीकृति ली जा सकती है, ये गलत है। तो आप आपका बात करते हैं यहाँ पर। चलिए,
तो यहाँ पर थोड़ा इसके बारे में पढ़ लेते हैं भाई। अनुच्छेद 352 में आपात की घोषणा से संबंधित है। 352 आर्टिकल 352 वन के अनुसार यदि राष्ट्रपति को यह समाधान हो जाता है कि गंभीर आपातकाल विद्यमान है जिससे युद्ध या बाह्य आक्रमण या सशस्त्र विद्रोह के कारण भारत या उसके राज्य क्षेत्र के किसी भाग की सुरक्षा संकट में हो तो उद्घोषणा का संपूर्ण भारत या उसके राज्य क्षेत्र में ऐसे भाग के संबंध में उद्घोषणा में निर्दिष्ट किया जाए इस आशय की घोषणा कर सकेगा। ठीक है भाई। तो 352 के 4 में बोला गया इस उद्घोषणा के बाद यदि संसद 1 माह के अंदर उसकी स्वीकृति नहीं देती है तो उसके बाद प्रवृत्ति में नहीं रहेगा। ठीक है। 352 का 6 कहता है संसद के 2/3 बहुमत से इस पर स्वीकृति मिलनी चाहिए। ठीक है। 352 के 7 में कहा गया लोकसभा के साधारण बहुमत से वापस लिया जा सकेगा। ठीक है। ओके, चलिए आगे देखते हैं। भारत के संविधान के अधीन राष्ट्रीय संविधान के अधीन आपात उपबंधों के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है। ठीक है, कौन सा सही नहीं, तो कह रहा है कौन सा सही नहीं है। कह रहा है कि संघ कार्यपालिका की शक्तियां राज्यों को उनकी शक्ति के प्रयोग से संबंधित निर्देश देने तक विस्तारित हैं। क्या कह रहा था, निगेटिव पूछा गया है। ओके भैया, ठीक है, 1 मिनट। कह रहा है कि संघ कार्यपालिका की शक्तियां राज्यों को उनकी शक्ति के प्रयोग से संबंधित निर्देश देने तक विस्तारित हैं। हाँ, ठीक है। संघ कार्यपालिका राज्य सरकारों के कर्मचारियों के वेतन में कटौती के संबंध में उपबंध जारी कर सकती हैं। सही है। भारत के राष्ट्रपति को प्राप्त आपात शक्तियों जैसी कोई शक्ति राज्यपाल को नहीं है, यह भी सही बात दी गई है। फिर कहा गया यदि किसी राज्य के राज्यपाल इस बात से संतुष्ट हैं कि ऐसी स्थिति उत्पन्न हो गई है जहां राज्य की वित्तीय स्थिरता अथवा शाख खतरे में है तो वो राज्य में वित्तीय आपातकाल घोषित कर सकता है। गलत है। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं। किसने कहा राष्ट्रपति का आपातकालीन अधिकार संविधान के साथ धोखा है। किसने कहा राष्ट्रपति का आपातकालीन अधिकार संविधान के साथ धोखा है, तो किसने कहा था, के एम नाम्बियार ने कहा था। किसने कहा था, के एम नाम्बियार ने कहा था। नाम्बियार। आर्टिकल 352 के तहत प्रथम बार राष्ट्रपति द्वारा आपातकाल की उद्घोषणा कब की गई थी, तो 1971 में पाकिस्तान के आक्रमण के फलस्वरूप दूसरी बार आपातकाल की घोषणा आई थी। तो पहली बार कब आई, तो 1962 में आई। 1962 कब, जो चाइना से वार हुआ था। ठीक है, तो 1962 यहाँ पर दिया नहीं है, 1971 दिया है। तो चलिए, और फिर उसके बाद में तीसरी बार जो 1975 में आंतरिक अशांति आंतरिक उपद्रव के आधार पर लगाया गया था। 3 बार अभी तक राष्ट्रीय आपातकाल, कब 62, फिर आपका 75 और फिर 71। ठीक है, 62, 71, 75। राष्ट्रीय आपातकाल की उद्घोषणा होने पर भारतीय संविधान के अंतर्गत भैया क्या दिया गया है, तो भारतीय संविधान के अंतर्गत संसद की विधायिनी शक्ति का विस्तार हो जाता है। संसद की विधायिनी शक्ति का विस्तार हो जाता है। ओके, अगला यहाँ पर थोड़ा देख लेते हैं। कह रहा है कि राष्ट्रीय आपातकाल के समय संसद को राज्य सूची में वर्णित विषयों पर कानून बनाने का, अच्छा देखो भाई, कह रहा है राष्ट्रीय आपातकाल के समय संसद को राज्य सूची में वर्णित विषयों पर कानून बनाने का अधिकार प्राप्त हो जाता है। यद्यपि किसी राज्य विधायिका की विधायी शक्तियों को निलंबित नहीं किया जा सकता है। संसद द्वारा आपातकाल में राज्य के विषयों पर बनाए गए कानून आपातकाल की समाप्ति के बाद 6 माह तक प्रभावी रहते हैं। 6 माह तक रहेंगे भैया प्रभावी। ठीक है, ओके, चलिए अगला सवाल पे चलते हैं। ठीक है, अगला सवाल कह रहा है कि केंद्र में राष्ट्रपति शासन लागू किया जा सकता है, तो केंद्र में राष्ट्रपति शासन किसी भी समय पर नहीं है। क्या कह रहा है भाई, बाह्य आपातकालीन केंद्र में राष्ट्रपति शासन लागू किया जा सकता है। बाह्य आपातकालीन स्थिति में, आंतरिक आपातकालीन स्थिति में, आंतरिक बाह्य आंतरिक आपातकालीन स्थिति में, तो किसी भी समय पर नहीं केंद्र में राष्ट्रपति शासन लागू किया जा सकता है। अच्छा, कह रहा है कि लिखा है किसी भी समय, तो देखते हैं इसका एक्सप्लेनेशन क्या लिखा है। अनुच्छेद 352 के तहत राष्ट्रपति शासन का उपबंध संविधान में उल्लिखित है। राष्ट्रपति शासन राज्यों में लगाया जाता है, ना कि संघ में। ओ भैया, ठीक है, ना ही संघ में।
संघ में कतिपय परिस्थितियां जैसे युद्ध या बाह्य आक्रमण या सशस्त्र विद्रोह में 352 के तहत आपातकाल लगाने का उपबंध संविधान में उल्लिखित है। ठीक है, ठीक है। आपातकाल में राज्य विधानसभा की अवधि बढ़ाई जा सकती है। आपातकाल में राज्य विधानसभा की अवधि बढ़ाई जा सकती है, तो संसद द्वारा बढ़ाई जा सकती है। किसके द्वारा? संसद द्वारा भाई साहब बढ़ाई जा सकती है। ओके। यदि भारत का राष्ट्रपति संविधान के अनुच्छेद 356 के अधीन यथा उपबंधित अपनी शक्तियों का किसी विशेष राज्य के संबंध में प्रयोग करता है तो क्या होगा भाई? उस राज्य की विधानसभा स्वतः भंग हो जाती है। उस राज्य के विधानमंडल की शक्तियां संसद द्वारा उसके प्राधिकार के अधीन प्रायोज्य होती हैं। और क्या है भाई? तो ये दूसरा वाला ही आपका सही हो जाएगा। क्या हो जाएगा भाई? उस राज्य के विधानमंडल की शक्तियां संसद द्वारा या उसके प्राधिकार के अधीन प्रायोज्य होंगी। ठीक है भाई। तो अगर बात करते हैं यहाँ पर, कह रहा है कि अनुच्छेद 356 के अंतर्गत यदि राष्ट्रपति को राज्यपाल के प्रतिवेदन मिलने पर या अन्यथा यह समाधान हो जाता है कि ऐसी स्थिति उत्पन्न हो जाती है जिससे उस राज्य का प्रशासन इस संविधान के उपबंधों के अनुसार नहीं चलाया जा सकता, तो राष्ट्रपति आपात की उद्घोषणा कर सकता है। इसके अंतर्गत क्या होगा भाई? उस राज्य की विधानसभा स्वतः भंग नहीं होती है, बल्कि राष्ट्रपति मुख्यमंत्री के नेतृत्व वाली मंत्रिपरिषद को भंग कर देता है तथा राज्य का राज्यपाल राष्ट्रपति के नाम पर राज्य सचिव की सहायता से अथवा राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किसी सलाह की सहायता से राज्य का शासन चलाता है। इसके अतिरिक्त राष्ट्रपति राज्य विधानसभा को विघटित या विलंबित कर सकता है। अच्छा, राज्य विधानसभा को राष्ट्रपति शासन लगने के पश्चात केवल तभी विघटित किया जा सकता है जब राष्ट्रपति की घोषणा को संसद की अनुमति प्राप्त हो जाती है। अच्छा, अगला पॉइंट दिया गया, यह घोषणा कर सकेगा कि राज्य के विधानमंडल की शक्तियां संसद द्वारा उसके प्राधिकार के अधीन प्रायोज्य होंगी। ठीक है। संसद राज्य के लिए विधान बनाने की शक्ति राष्ट्रपति को या किसी अन्य निर्दिष्ट प्राधिकारी को प्रायोजित कर सकती है। राष्ट्रपति संविधान के अनुच्छेद द्वारा प्रदत्त स्वतंत्रताओं पर निर्बंध लगा सकता है, न कि स्वतः निलंबित हो जाते हैं, यानी वो लगाएगा तभी। ठीक है। भारत के राष्ट्रपति द्वारा संविधान के अनुच्छेद 356 में प्रदत्त अपने अधिकारों का किसी भी राज्य के संबंध में प्रयोग करने पर क्या होगा भाई? राज्य की विधानसभा स्वतः भंग हो जाती है? नहीं भंग हो जाती है। और उस राज्य में अनुच्छेद 19 निलंबित हो जाता है? नहीं। राज्य सूची के विषयों पर कानून बनाने का अधिकार संसद ले लेती है? सही है। फिर उसके बाद में उस राज्य से संबंधित कानून राष्ट्रपति द्वारा बनाए जा सकते हैं? सही है। ये भी सी और डी सही है। किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन उद्घोषणा के अग्रलिखित में से कौन से परिणामों का होना आवश्यक नहीं है? तो राज्य विधानसभा का विघटन होना आवश्यक नहीं है। ठीक है। तो पहला वाला हो जाता है। ठीक है। तो उसके बाद में कह रहा है कि राज्य के मंत्रिपरिषद का हटाया जाना, ये गलत है। ठीक है। अस्थायी निकायों का विघटन, ये हो जाता है, ये वाला सही है। ठीक है। तो 1 और 3 सही है। ओके। अनुच्छेद 356 से संबंधित कथनों पर विचार करना है। राज्यों में संवैधानिक तंत्र की विफलता एक वस्तुनिष्ठ यथार्थ है। अच्छा भैया, ठीक है। फिर उसके बाद में क्या है? ये तो सही है। फिर उसके बाद में कह रहा है इस अनुच्छेद के अंतर्गत की गई उद्घोषणा का उच्चतम न्यायालय द्वारा न्यायिक पुनरावलोकन किया जा सकता है? हाँ, किया जा सकता है। इस उद्घोषणा के साथ ही राज्य विधानसभा भंग की जा सकती है? गलत है। ठीक है। और फिर तीसरा कह रहा है कि इस उद्घोषणा का 2 माह के भीतर संसद के प्रत्येक सदन से अनुमोदन किया जाना चाहिए। ये सही है। ठीक है। कह रहा है इस घोषणा का 2 माह के भीतर संसद के प्रत्येक सदन से अनुमोदन किया जाना चाहिए। ठीक है। तो आपका पहला, दूसरा, चौथा सही है। तो यहाँ पर अगर देखना चाहते हैं तो देख सकते हैं अनुच्छेद 356 के अधीन राष्ट्रपति किसी राज्य में संवैधानिक तंत्र विफल हो जाने पर आपातकाल की घोषणा कर सकता है। राज्य में आपात की घोषणा के बाद संघ न्यायिक कार्य छोड़कर राज्य प्रशासन के कार्य अपने हाथ में ले लेता है। इस घोषणा का 2 माह के भीतर संसद के प्रत्येक सदन में अनुमोदन किया जाना चाहिए। इस आपात की
इस आपातकाल की अवधि 6 माह हो सकती है, जिसे अधिकतम 3 वर्ष के लिए बढ़ाया जा सकता है, परंतु 1 वर्ष बाद राष्ट्रपति शासन तभी बढ़ाया जा सकता है जब निर्वाचन आयोग प्रमाणित कर देता है कि तत् संबंधित राज्य में चुनाव कराना कठिन है। राज्य विधानमंडल की शक्तियां संसद द्वारा प्रयोग की जाती हैं। राज्यों में संवैधानिक तंत्र की विफलता वस्तुनिष्ठ यथार्थ है। बम्बई मामले 1994 में उच्चतम न्यायालय ने अनुच्छेद 356 के अंतर्गत राष्ट्रपति शासन लागू करने की घोषणा को न्यायिक समीक्षा के योग्य माना है। अगला सवाल, राष्ट्रपति शासन अधिकतम लगाया जा सकता है, अधिकतम 3 वर्ष के लिए लगाया जा सकता है। कौन सा इसमें कथन सही है? अनुच्छेद 356 के अधीन राज्य में आपातकाल की घोषणा 1 वर्ष से आगे जारी रह सकती है यदि राज्य का उच्च न्यायालय प्रमाणित करता है कि वो राज्य में स्थितियां गंभीर हैं। गलत है ये, ठीक है, क्योंकि वो निर्वाचन आयोग करता है। निर्वाचन आयोग प्रमाणित करता है कि विधानसभा के निर्वाचनों को कराना कठिन है, तो सी वाला उत्तर यहाँ पर भाई साहब आपका सही हो जाता है। अगला सवाल कह रहा है कि किस अनुच्छेद का समर्थन डॉक्टर बी आर अम्बेडकर द्वारा इस तर्क पर किया गया था, इसका प्रयोग अतिपय अंतिम उपाय के रूप में किया जाएगा। तो आपका कौन सा हो जाएगा? आर्टिकल 356। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 356 के अंतर्गत राष्ट्रपति शासन सर्वप्रथम कहाँ लागू किया गया था? तो सर्वप्रथम कहाँ? पेप्सू में लागू किया गया था। पेप्सू क्या है? पेप्सू चूंकि विकल्प पंजाब नहीं है, इसलिए पेप्सू सही उत्तर होगा। अच्छा, पहले तो पंजाब में लगाया गया था। लिखा है, क्या लिखा है? अनुच्छेद 356 के तहत राष्ट्रपति शासन पंजाब में 20 जून 1951 को लगाया गया था। इसके बाद मार्च 1953 में पेप्सू में लगाया गया था। पटियाला एंड ईस्ट पंजाब स्टेट यूनियन। अच्छा, पहले पेप्सू नाम था, राष्ट्रपति शासन लगाया गया, चूंकि विकल्प पंजाब नहीं है विकल्प में, इसलिए आपका पेप्सू लगाया गया। ओके, यहाँ पर आपका राष्ट्रपति शासन 2019 तक राष्ट्रपति शासन लागू किए जाने की संख्या यहाँ पर बताई गई है। तो यूपी में तो 10 अभी तक लगाए गए हैं, तो यहाँ पर देख लेते हैं। तो यहाँ पर यूपी में 9 बार लगा है, ठीक है, और मणिपुर में 10 बार, बिहार में 8 बार, उड़ीसा में 6 बार लगा है। संविधान की किस धारा के तहत वित्तीय आपातकाल? तो 360 में बोला गया। किसमें? 360 में। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 360 में वित्तीय आपातकाल की उद्घोषणा राष्ट्रपति द्वारा तब की जाती है जब राष्ट्रपति को पूर्ण रूप से विश्वास हो जाता है कि देश में ऐसी आर्थिक संकट बना हुआ है जिसके कारण भारतीय वित्तीय स्थायित्व या साख को खतरा है। अभी तक भारत में वित्तीय आपातकाल कभी नहीं लगाया गया है। ओके भाई साहब, भारत में वित्तीय आपातकाल की घोषणा आज तक कितनी बार हुई है? 0 बार, कभी नहीं। अनुच्छेद 360 के अधीन राष्ट्रपति द्वारा वित्तीय आपातकाल घोषित किया गया है, तब उसकी उद्घोषणा भाई साहब क्या कर, 1 मिनट, उद्घोषणा द्वारा वापस ली। अरे भाई, 1 मिनट, कौन सा था? यही तो था। किसी पश्चातवर्ती सब्स्टिट्यूट उद्घोषणा द्वारा वापस ली जा सकती है या परिवर्तित की जा सकती है। हाँ, सही है। और 2 मास की समाप्ति पर प्रवर्तन में नहीं रहेगी यदि उस अवधि की समाप्ति से पहले संसद के दोनों सदनों के संकल्पों द्वारा उसे अनुमोदित नहीं करा लिया जाता। तो दोनों सही हैं आपके, बोथ आर करेक्ट। यदि राष्ट्रपति को यह समाधान हो जाता है कि ऐसी परिस्थिति उत्पन्न हो गई है तो जिससे भारत एक या उसके राज्य क्षेत्र के किसी भाग का वित्तीय स्थायित्व या प्रत्ययन संकट में है, तो वह उद्घोषणा द्वारा इस आशय की उद्घोषणा कर सकेगा। किसी पश्चातवर्ती उद्घोषणा द्वारा वापस ली जा सकेगी या परिवर्तित की जा सकेगी। दूसरा कह रहा है संसद के प्रत्येक सदन के समक्ष रखी जाएगी। 2 मास की समाप्ति पर प्रवर्तन में नहीं रहेगी यदि उस अवधि की समाप्ति से पहले संसद के दोनों सदनों के संकल्पों द्वारा उसका अनुमोदन नहीं कर दिया जाता। यदि वित्तीय आपात प्रवर्तन में हो तो भारत का राष्ट्रपति संघ के कार्यकलाप के संबंध में सेवा करने वाले सभी या किसी वर्ग के व्यक्तियों के जिनके अंतर्गत उच्चतम न्यायालय तथा उच्च न्यायालयों के न्यायाधीश हैं और वेतन और भत्ते में कमी करने के लिए निर्देश दे सकता है। ओके,
भारतीय संविधान के अनुच्छेद 360 के अधीन वित्तीय आपात के संबंध में कथनों पर विचार करना। चलिए विचार कर लेते हैं भाई साहब। विचार करते हैं तो लिखा है कि वित्तीय आपातकाल की घोषणा 2 मार्च की समाप्ति पर प्रवर्तन में नहीं रहेगी यदि उस अवधि की समाप्ति से पहले संसद के दोनों सदनों के संकल्पों द्वारा अनुमोदन नहीं कर दिया जाता। सही तो है। दूसरा वाला देखते हैं, कहता है यदि वित्तीय आपात प्रवर्तन में हो तो भारत का राष्ट्रपति संघ के कार्यकलाप के संबंध में सेवा करने वाले सभी या किसी वर्ग के वे व्यक्ति के परंतु जिनके अंतर्गत उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालयों के न्यायाधीश नहीं आते वेतन और भत्तों में कमी करने के निर्देश में सक्षम है। ये गलत है। ठीक है, दूसरा वाला भी गलत है। चलिए आगे बात करते हैं। कह रहा है कि भारत में वित्तीय आपातकाल की घोषणा होने पर क्या हो सकता है भाई? तो ये हो सकता है राष्ट्रपति वित्तीय प्रतिलब्धि के लिए ऐसे निर्देश राज्यों को दे सकेगा जिससे ये आवश्यक समझे जाएं और कर्मचारियों के वेतनों में अस्थायी कमी की जा सकेगी। तो डी वाला उत्तर आपका सही है। जस्ट अभी पढ़ा गया था ना ऊपर, भारत में वित्तीय आपातकाल की घोषणा होने पर वित्तीय प्रतिलब्धि के लिए ऐसा निर्देश राज्यों को दे सकेगा जिससे कि आवश्यक समझे जाए कर्मचारियों के वेतनों में अस्थायी कमी की जा सकेगी। वित्तीय आपात के संबंध में उपबंध संविधान के अनुच्छेद 360 में वर्णित है। ये तो सबको पता है, अभी तक नहीं लगा। ठीक है, तो यहाँ तक आपने पढ़ लिया। और यहाँ पर अगर बात की जाती है, इसको थोड़ा पढ़ लेते हैं। क्या कह रहा है? यदि वित्तीय आपात प्रवर्तन में हो तो भारत का राष्ट्रपति संघ के कार्यकलाप के संबंध में एक मिनट भाई, हाँ, कह रहा है कि यदि वित्तीय आपात प्रवर्तन में हो तो भारत का राष्ट्रपति संघ के कार्यकलाप के संबंध में सेवा करने वाले सभी या किसी वर्ग के व्यक्तियों के जिनके अंतर्गत उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालयों के न्यायाधीश हैं वेतन और भत्तों में कमी करने के निर्देश दे सकता है। ठीक है, जिसके अंतर्गत उच्चतम न्यायालय उच्च न्यायालयों के न्यायाधीश हैं वेतन और भत्तों की कमी करने के निर्देश दे सकता है। ठीक है भाई, तो ये चैप्टर पूरा हो गया। अगला चैप्टर हम लोग पढ़ेंगे क्या, 15 नंबर केंद्र राज्य एवं संबंध, ये अगले वीडियो में करेंगे। और यहाँ पर वीडियो भी कैसा लगा इसको लाइक और शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर देना। और अगर आप मतलब पहली बार आए चैनल पर तो भाई सब्सक्राइब करके जाना, मेहनत बहुत पड़ती है। और अगर आपकी कोई राय हो तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर करके जाना। थैंक यू सो मच।